हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह के 8:30 बज रहा है। खाना वगैरह बना करके और मैं चल रही हूँ खेत को। हम दोनों लोग जा रहे हैं, पति पत्नी। खेत में काम है, सुबह सुबह वाला ही काम था, इसलिए चले आए थे। क्योंकि ये मसूरी जो है ना अभी रह गई थी उखाड़ने के लिए, तो हम दोनों लोग चले आए थे इधर खेत में। और इसको आज पूरा उखाड़ देंगे, इसके बाद ही जाएंगे क्योंकि झड़ रहा है अभी। और इसमें एक दो ऐसे गेहूँ, क्योंकि गेहूँ के खेत के किनारे बोए थे ना, इसलिए इसमें गेहूँ के पौधे भी लगे हुए हैं, तो इनको नहीं उखाड़ी थी। तो ये भी तैयार हो गए। तो ये गेहूँ जब कटेगा तभी काटेंगे। और हम लोग लग गए हैं गेहूँ वाले खेत से किनारे जो है उसमें मसूरी जो लगी हुई उसको उखाड़ने में दोनों लोग लग गए हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह का नज़ारा खेत का। क्योंकि जब सुबह खेत में जाओ ना तो प्यारी सी जब खेत में धूप पड़ती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जब यही धूप थोड़ी धीरे धीरे जब ऊपर सूर्य भगवान जाने लगते हैं तो ये धूप इतनी कड़क हो जाती है कि बस बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग सुबह ही आ गए हैं। और संडे था तो बच्चे भी घर पे थे, इसीलिए मान्या भी थोड़े बहुत काम निपटा लेंगी घर के, और मैं थोड़े बहुत काम करके चली आई थी। रोटी वगैरह रह गया था बनाने के लिए तो बना देंगी। और आज इनको पूरा उखाड़ कर ही जाएंगे। और इसके बाद से उखाड़ ही रहे थे हम लोग दोनों लोग, तब तक इनका फ़ोन आ गया था दुबई से, इनके दोस्तों का। क्योंकि अब इनको भी अब जाना होगा, क्योंकि इनकी छुट्टी पूरी हो चुकी है। 2 ही महीने की छुट्टी मिली थी, पता ही नहीं चला कब समय ख़त्म हो गया। 2 महीना पहले तो और भी ज़्यादा 4 महीने की छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब 2 ही महीने की छुट्टी दे रहे हैं। तो पता ही नहीं चला कि ये 2 महीने कैसे बीत गए। तो इनकी भी अब दोस्तों का फ़ोन आ गया था, क्योंकि संडे था तो उन लोगों की छुट्टी थी, तो वो लोग फ़ोन किए थे, तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों से। और थोड़े बहुत उखाड़ भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं ऐसे घूम घूम करके। तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है जब ये जाने लगते हैं। तो आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 साल पे 2 महीने की छुट्टी, ये कोई छुट्टी है क्या। आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जाने लगते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं जल्द ही लगता है। 20-25 दिन के बाद ये कटने के लायक हो जाएगा। और ये 3 महीने का फसल अब जाके धीरे धीरे तैयार और पक रहा है। और पक जाने के बाद अब काटेंगे। काटने के बाद इसी समय में, इसी मौसम में आंधी और तूफान भी आती रहती है, और किसानों के लिए हर तरफ से ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे थे तो जानवरों से बचाओ, बड़े हो गए तो आंधी तूफान से भी बचाओ। इस समय आग लगने का भी डर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं खेतों में, रास्ते में जाते हैं तो बीड़ी सिगरेट पी के जला के फेंक देते हैं, जिससे इस समय खेत में जो फसल है, गेहूँ तैयार है और सूखा हुआ है तो जल जाता है, आग लग जाती है। तो उन लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चलें रास्ते में, जो खास करके जो धूम्रपान करने वाले हैं, वो भी जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, कि बीड़ी और सिगरेट अगर पी रहे हैं, वो आपकी इच्छा है आप पीजिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से बुता दीजिए। पीने के बाद इधर उधर खेत में, रास्ते में, किसी के फसल में मत फेंकिए, उससे बहुत नुकसान हो जाता है किसानों को हर साल। और एडवाइस भी देते रहते हैं लोग, लेकिन कोई कोई गलती से कर देता है, ऐसा मत कीजिए। बहुत मेहनत के बाद ये फसल तैयार होता है, बहुत दिनों के इंतज़ार करने के बाद। एक जैसे छोटे बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वैसे ही इसको देख रेख करके इससे समय पे से पानी देना, खाद देना, देख रेख करना, कीड़ों से बचाना, सब कुछ करने के बाद ही जाके ये फसल तैयार होता है। तो बहुत मेहनत और टाइम भी जाता है, और उसके इंतज़ार में सब किसान हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें।
तो अब धीरे धीरे अब 1 महीने बाद कट जाने के बाद धीरे धीरे पूरे खेतों से जितनी गेहूं की फसल लगी हुई हर कोई उसको काट के बाज़ार की तरफ ले जाएगा, जिसके आदि के बाज़ार में बेचने के लिए और खाने के पर्याप्त रखने के बाद बाज़ारों में भी बेच देते हैं। और इसमें चूहे भी बहुत सारे नुकसान कर दिए हैं, काट दिए हैं इसको। हर तरफ से समस्या और परेशानी है जो झेलता है वो किसान। बाज़ार में अनाज अगर ज़्यादा हो जाएगा बेचने के टाइम में ले जाओ तो उसका सही मूल्य नहीं मिलता है। फिर भी अन्नदाता है, उन्हीं के जरिए हर किसी का पेट भरता है। चूहे, चिड़िया, या कोई मांगने आया दान देना, किसी को खिला देना, किसी को दे देना, मदद कर देना, और फिर अपने लिए बचा के 1 साल तक रखना। फिर घर में गणेश जी की जो सवारी हैं खेतों में तो खाते ही हैं, घर लाने के बाद जो रखो बोरी में भर के वहाँ से काट काट के भी खाते रहते हैं। क्या कहा जाए उनको, कौन मारेगा, कैसे भगाएगा, कितना मारेंगे। अगल बगल से उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, अगल बगल से दूसरे के घर से चले आते हैं और आके अनाज को खा के चले जाते हैं, नुकसान भी करते हैं। अगर खाएं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खाते कम और नुकसान ज़्यादा करते हैं। उनको क्या है, हर घर में आसानी से आ जा सकते हैं, खा के चले जाते हैं। तो इनके बारे में यही था, यही है। फिर इससे ऐसे ही आप लोगों से बात और विचार और चर्चा होती रहेगी, बात करते रहेंगे। हमारे ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए। अच्छा लगे हमारी वीडियो, हमारी बात, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन का घंटी दाबना मत भूलिए, ताकि इससे अगर बेल आइकन का घंटी आप प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैसेज चला जाएगा और हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। तो पूरी मसूरी की खेत में खाली कर दिए हैं हम लोग उखाड़ करके, और इसको मैं बांध दूंगी और शाम को हर्षित ही साइकिल से लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाइक से आए हुए हैं तो बाइक से तो ये जा नहीं पाएगा, तो बांध देंगे, नहीं तो सूख जाएगा तो ये झड़ने लगेगा, तो सुबह ही बांध देंगे। इसके बाद ही चलेंगे। और धूप भी थोड़ी कड़क हो गई है, हम लोगों को आए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया है, और फाइनली हमारे खेत की आज मसूरी उखड़ चुकी है। अब इसको छत पे लेकर चलूँगी, सुखाऊंगी, फिर इसको पीट करके डंडे से इसके दाने को निकालूंगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है एक दाल के लिए। इतना ज़्यादा मेहनत करो तब जा कर के दाल तैयार होती है। इसको पीट करके फिर निकालेंगे, इसके बाद ही दाल बनेगी। और फिर हम लोग घर आ गए थे खेत से, तो हस्बैंड जी के बाल में मैं लगा रही हूँ कलर, हेयर डाई, नेचुरल वाला है ये, नेचुरल ब्लैक करता है। थोड़े से इनके बाल भी पक गए, हमारे भी 1-2 बाल पकने लगे हैं, हम दोनों के बाल पकने लगे हैं अभी, तो कलर कर दे रही हूँ। और फिर इसके बाद से घर का सभी काम निपटाने के बाद हस्बैंड जी पहले आ गए थे, तो मैं भी आ गई हूँ। और कुछ खाने के लिए इनको लेकर आई थी, क्योंकि पहले से थोड़े आ गए थे और खाना भी वो दोपहर में जो खाते हैं उसको नहीं खाए थे, तो कुछ ऐसे लेकर आ गई थी खाने के लिए। मैं ढूंढ करके रखी थी तो उसको लेकर आई थी, तो दोनों लोग खाए हैं। उसके बाद से पानी भी पी लिए हैं। और इधर हमारी नातिन भी थी, पानी में बार बार जा रही थी। तो ये खेत आज हमारा सुबह बराबर हुआ था। जो पहले मिट्टी को खींचकर इधर लाए थे ना, बलुई मिट्टी थी, तो इधर इस पे अच्छी वाली मिट्टी जो है ना इस पे चढ़ा दिए हैं, तो इसमें खेती अब अच्छी होगी, धान वगैरह हमारी अच्छी हो जाएगी। और इधर फूट गया है। और ये मैया मुझे दिखाई,
और ये मैया पूरा गढ़ा हो दिए तुम देखो पूरा होनी चल गए। मुझे जल्दी लाओ तो पूरा गढ़ा भर गए हो तू तरी। ये देखिए गढ़ा हो गया, नदी में जा रहा है, होल हो गया। बस एक के गो बंद हो गया ये पानी। ये देखिए बेचारी डांस सुन गई, डांट सुन गई बेचारी। बड़ी मम्मी ले जा रही थी खट, डांट सुन गई, ले तो गई थी तभी बड़का पापा डांट दिए हैं इनको। बेचारी बड़की मम्मी बेचारी। और इसके बाद से इधर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, पानी गिर रहा है तो। और ये है जो अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, वही है। तो ये अब पानी भर रही है पन्नी में। बच्चों का तो काम ही है उल्टा सीधा वाला। और ये बार बार जा रही है। ये हमारी नातिन है, हमारी भांजी की लड़की है, तो हमारी नातिन ही लगेगी। तो इस समय आए हुए हैं जीजा जी की लड़की है ना हमारी भांजी, तो ये आई हुई हैं। तो इनका घर खेती में है। तो इधर पानी वगैरह हमारा चल गया है। अभी काफ़ी टाइम भी लगेगा क्योंकि इधर बलवी वाली है, इधर नहीं बराबर हुआ है, इतने अच्छे से नहीं हो पाया, मिट्टी नहीं चढ़ पाई थी। और खल्ले में तो बहुत ही अच्छे से मिट्टी चढ़ा दिए हैं। और ये खेत को कंप्लीट करके ही जाएंगे दुबई फिर। और शाम को फिर हम लोग घर पे आ गए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन। तो इसमें मैं पहले ही तड़का दे दी थी लहसुन मिर्ची का। इसके बाद से प्याज को भून ली, फिर टमाटर मैं भून करके टमाटर इसमें डाल दिए। तो भून रहा था, तब भूनने के बाद से मैं डाल दी हूँ इसमें चिकन को। और काफ़ी देर तक इसको भूनूंगी। इसके बाद ही इसमें मैं फिर मसाला ऐड करूँगी। फिर मसाले को भूनने के बाद से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए, क्योंकि बिना ग्रेवी की चिकन तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि चावल के साथ से खाना होता है ना। तो चावल हमारा बन गया है और एक तरफ मैं रोटी सेक रही हूँ और एक तरफ हमारा चिकन जो है ना भून रहा है। अभी अच्छे से बिल्कुल पक जाता है, इसके बाद ही हम पानी डालते हैं इसमें, ताकि इसमें बिल्कुल कच्चापन ना रहे, तभी टेस्टी लगता है खाने में। तो फटाफट जुट गए हैं खाना बनाने में। और एक तरफ मैं बार बार इसको चला भी रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, फिर से भूनूंगी मसाला ऐड करने के बाद से। और रोटियां हमारी इधर बन ही रही हैं। ऐसा हो सकेला हम तब। तो फ्रेंड्स, मसाला डालने के बाद से मैं काफ़ी देर तक 2-4-10 मिनट तक मैं ऐसे भूनी थी। इसके बाद ही मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाली। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो है चिकन बन कर के तैयार हो गया है। और इतना ही ग्रेवी रखूँगी क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग हैं, तो सबके लिए बना हुआ है। तो ग्रेवी भी साथ साथ में रहना ज़रूरी है। तो सबको खाना देने के बाद से फिर यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं और बाकी लोग टीवी देख रहे हैं रूम में और खा रहे थे। और इधर हस्बैंड जी खा रहे थे तख़्त पे। और यहाँ रात भी हो गई है, वही लगभग 9 बज रहा है रात का।
तो आज का ब्लॉग भी हमारा यहीं पे समाप्त होगा। कल नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी।